गैप था, प्रार्थना के बारे में क्या किया था देखा था, बराबर। प्रार्थना की भी, प्रार्थना करना हमको बहुत लोग प्रार्थना करना नहीं आता करके देखा था। हम प्रार्थना क्या है करके देखा था, हमने दिया था मुहूर्त में। प्रार्थना यही चीज़ है कि ताकि परमेश्वर से बात करना। प्रार्थना क्या चीज़ है? परमेश्वर से बात करना, और परमेश्वर से एक संगति प्रार्थना द्वारा मिलता है, उनके साथ एक संपर्क कनेक्ट जुड़ता है, और परमेश्वर के साथ का एक प्रेम को दिखाता है। प्रार्थना उनसे जितना बात करता है, क्या करता है, उनके साथ का प्रेम को दिखाता है। और इसमें क्या प्रार्थना में, और यीशु मसीह के द्वारा हमारा भावना है और इच्छा है, जो भी हम क्या करता है परमेश्वर के पास बताता है। बात करना, इसलिए परमेश्वर से बात करना, और ये प्रार्थना पर सबसे बड़ा चीज़ है, परमेश्वर से एक कनेक्ट क्या करता है, जुड़ाता है, समझ गया। तो इसलिए तो प्रार्थना बहुत बड़ा जल्दी, आप जितना भी बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा नहीं, उसमें क्या नहीं है, लाभ है नहीं करके हम ये सब बातें हम देखा था कि आपने देखा था, और उसमें आपको बताया गया था प्रार्थना किसी प्रकार हम कर सकते हैं। प्रार्थना पहले पॉइंट क्या है? हाँ, विश्वास से यो पढ़ो, याकूब 1:6 जल्दी पढ़ो। पण त्याने काही संशय न धरता विश्वासाने मागावे, कारण संशय धरणारा वाऱ्याने लोटलेल्या व उच्चंबलेल्या समुद्राच्या लाटेसारखा आहे। प्रार्थना किसी प्रकार करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है, समझिए। विश्वास, प्रार्थना किसी प्रकार करना है, विश्वास के बिना जो भी प्रार्थना करेगा उससे लाभ नहीं है। जो संदेह करता है वो क्या नहीं कर पाएगा, कभी नहीं पा पाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या देखा था? प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना है। प्रार्थना किसके नाम से है? मैं इसके बारे में होमवर्क दिया था आपको, और यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना है, बराबर। तीसरा, प्रार्थना ये नहीं कि हम कर नहीं पाएगा। एक प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बात करना, बराबर। परमेश्वर से बात करने के समय हम पहले विश्वास से प्रार्थना करना है। ये विश्वासियों को पता था, अन्य लोग ने, ये आप याद रखना। इसलिए विश्वासी से बताने के कारण पहले कौन ही रहना है, उद्धार पाए वो लोग रहना है, समझ गया? कौन है ये? किस लिए सिखाया जाता है? उद्धार पाए लोग, जिसका पाप क्षमा दो दिया है यीशु मसीह ने। इसलिए वो क्या करना है? विश्वास के साथ क्या करना है? प्रार्थना करना है। और दूसरा देखा था, प्रार्थना किसके नाम से है? यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करना है। और तीसरा, प्रार्थना करने के समय हम क्या नहीं कर पाएगा, हम करेगा तब पक करेंगे तो, लेकिन कौन करेगा? हमारा प्रार्थना पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या करना है। हमको प्रार्थना करने के लिए इतनी समझ नहीं होने के कारण हमारे कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है, भर कर क्या करता है, हमारे लिए विनती करता है, हमारा सपोर्ट करता, मदद करता प्रार्थना के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, अब जब भी आपको पाप धोया गया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा आपका अंदर क्या करने लगा है? वास करने लगा है। आप प्रार्थना करने के समय तो कभी कितनी घंटे भी कर सकते हैं, कौन आपको सब मदद करेगा? तो पवित्र आत्मा परमेश्वर करेगा। तो हम अकेला परमेश्वर से बात नहीं कर पाए, हमें से याद रखो। तो करेगा, पवित्र आत्मा मदद नहीं करेगा, फिर प्रार्थना लंबा नहीं जा पाएगा। थोड़ा टाइम करेगा, फिर हमको क्या करेगा? थकावट आएगा, ये नींद आएगा हमको। आगे भी ये बाइबल पवित्र बाइबल है, ये परमेश्वर ने क्या किया है? मुंह से निकला हुआ शब्द को पवित्र लोगों को खड़ा रहकर पवित्र आत्मा को द्वारा क्या किया है? दोबारा जाकर लिखा हुआ शब्द, ये पवित्र आत्मा को मदद नहीं करेगा, पढ़ भी नहीं सकता, उनसे बात भी नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग जान ले लेगा, अभी ऐसा रहेगा तो हमारा उद्धार में कोई गड़बड़ी है, समझ गया? हमारा उद्धार में मेरा पाप धोया गया, या धोने के बाद मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ,
या मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ, उसमें हमारा गड़बड़ी है। समझ गया ना? पवित्र आत्मा आपको मदद नहीं करता है। आप कितनी घंटे भी बैठकर उनसे बात करने के लिए आपको मदद नहीं करता, तो कमियां किसके पास है? इसलिए संडे संडे देखता उद्धार किधर किधर मार खाता है करके क्या क्या है देखकर आ रहा है। ऐसा रहेगा पवित्र स्थान में क्या नहीं करेगा, आशीर्वाद हम पा नहीं पाएंगे। इतना पॉइंट आपको क्या किया था, बताया गया था। आज हम देखेंगे निर्गमन 32 के क्या प्रार्थना बारे में देखेंगे। निर्गमन 32 का 32 के 11 32:11 एक्सोडस 32:11 तेव्हा मोशे आपला देव परमेश्वर यांची काकुळत करून म्हणाला, हे परमेश्वरा, तू आपल्या लोकांना महान सामर्थ्याने व भुजबलाने मिस्र देशाहून बाहेर आणले, त्यांच्यावर तुझा कोप का भडकावा? बस। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मानने लगा। मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कहकर क्या कर रहा है, बात कर मतलब लिंग इधर क्या करता है, प्रार्थना करने के समय दोनों का लिंग जुड़ता। प्रार्थना क्या होती है, इधर दोनों को क्या करता है, प्रार्थना करने के पहले इधर डायरेक्ट क्या कर लेता है, किसको देख के बताता है? फिर से बोलो। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के परमेश्वर यहोवा को यह कहकर इतना निश्चिता से, इतनी निश्चिता से मूसा क्या करता है, मनाने लगा। इतनी निश्चिता से परमेश्वर से क्या करता है, मना रहा है, बताता है। समझ गया? हाँ, इतनी हम तो देखो प्रार्थना करने के लिए बैठ गया तो क्या करता है, अभी संडे की आराधना में आपको परमेश्वर के साथ को क्या करना है, लिंक जुड़वाने के लिए एक गाना 3 बार क्या करना पड़ता है, 3 बार गाना पड़ता है, फिर फोर्स देना पड़ता है, प्रार्थना करो, मुंह खोलो, घुटने में हो। इधर डायरेक्ट क्या कर लिया है, देखो प्रार्थना करना शुरुआत करना कैसा है, पहले उनके साथ क्या करना है, जुड़ जाना है, लिंक जुड़ जाना है उनके साथ, कनेक्ट क्या करना है। पहले क्या करता है, जुड़ जाना है। समझ गया? उसकी बात ही क्या कर सकता है, हम कुछ भी उनसे बात कर सकता है, और लिंक नहीं जुड़ता है क्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, प्रार्थना करने के समय आप किसके साथ जुड़ा, आपका लिंक किसके साथ जुड़ा है कनेक्ट रखने, क्योंकि क्या 2 व्यक्ति आता है उधर, एक परमेश्वर, हम ठीक नहीं है, उधर कौन आता है, वो आता है, दोनों आता है। इसमें आपका लिंक किसके साथ जुड़ रहा है, तो ये आप लोग क्या करना है, बराबर याद रखना है। तो इसमें तो ये सच, परमेश्वर क्या है, सच है, कभी भी याद रखना, सच है, वो सच्चाई है, धर्मी है, सत्य का मार्ग है, वो पवित्र है, वो कभी भी क्या करेगा, सच्चाई को और पर ही हमको क्या करेगा, चलाएगा। और प्रार्थना में इससे पहले बोल दिया, पवित्र आत्मा, आप अगर परमेश्वर के साथ लिंक जुड़ रहा, समझ गया, पवित्र आत्मा आपको नियंत्रण में क्या कर दिया है, ले लिया, उसके आनंद अलग रहता है। समझ गया ना? उसके आनंद अलग रहता है। अगर शैतान से जुड़ता तो वो भी आपको अलग रहता है, ये आप मालूम करना है। समझ गया ना? तो लिंग, इसलिए बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत आराधना करता है, बहुत कलीसिया है, बहुत लोग प्रार्थना करता है, बहुत आराधना चलाता है, बहुत आराधना करता है, बहुत वगैरह चलता है, लेकिन सब जगह में परमेश्वर क्या नहीं है, सब कलीसिया में परमेश्वर नहीं रहता है। नहीं रहने के कारण तो छुटकारा नहीं मिलता है। सबसे बड़ा चीज क्या मिलता नहीं है, जिधर परमेश्वर नहीं है, सत्य किधर, उधर क्या है, छुटकारा है, आजादी हो जाता है। जिधर परमेश्वर नहीं है, उधर कितना भी हो जाए, उधर छुटकारा क्या नहीं करता है, पाप से हो, श्राप से हो, आपको बीमार से हो, समस्या से हो, शैतान से हो, छुटकारा बिल्कुल नहीं मिलता है। समझ गए? सच्चाई को जानेगा, सच्चाई तुझे स्वतंत्र करेगा। सत्य परमेश्वर किधर है, उधर क्या नहीं करना है, हम कुछ फोर्स, छुटकारा के लिए कुछ फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, छुटकारा हो जाता है। ये आपको क्या करना है, आपको ये खुद आप मालूम पड़ेगा। क्योंकि आज कुछ लोग प्रार्थना में जाके आकर बहुत परेशान रहता है, उनके जीवन में बहुत परेशानियां रहता है।
ऐसे परेशानी ही घूमता था, परेशानी ही घूमता था, कुछ समाधान उसके मन में क्या नहीं रहता, शांति नहीं रहता है। तो समझ जाना इसका लिंक अभी तक किसमें से जुड़ा नहीं है, परमेश्वर से नहीं है, ये किसके साथ है अभी तक, समझ गया ना। हाँ, तो पहले नीतू आती थी, दूसरा की तरफ तो जाती थी, लेकिन इतना झगड़ा, इतना परेशान, क्या क्या, कभी परमेश्वर का साथ के क्या नहीं है, समझ गया। मैं एक दिन बोल दिया था, तू अभी इधर क्या नहीं करना है, जो जैसा हम लोग पता था वैसा तुम प्रार्थना वगैरह ये सब नहीं हो रहा, आने के नहीं, इधर सीधा ही बोल दिया था, आने के नहीं, नहीं लेगा, क्योंकि अभी तक तुमको परेशानी नहीं जा रहा है, परेशानी तो मतलब और कोई है तेरा अंदर, तू अभी तक क्या नहीं है, जिस चीज के लिए आता वो चीज क्या नहीं किया है, तुम्हारा और कुछ चीज है तेरा मन के अंदर, आने के नहीं बोला सीधा, तू नहीं आने का, क्योंकि क्लियरली मालूम पड़ता है परमेश्वर उपस्थिति कितना उपस्थित रहता है, कितना छुटकारा मिलता है, क्या क्या हो रहा करके खुद हमको मालूम पड़ता है, तो तुमको क्यों नहीं मिल रहा है, अब तू कहाँ से, तो क्या है, तू होल बनाकर तो रखा है परमेश्वर को उपस्थिति से क्या कर, जो आशीर्वाद पाने के लिए है, सीधा ही बोल दिया कर, नहीं आने का, ऐसे ही बोल दिया, समझ गया। तो इसलिए लिंग प्रार्थना की तरफ देखो, डायरेक्ट मुँह से खड़ा रहते ही क्या बोलता है, उधर गीत नहीं गाया, उधर खड़ा रह के क्या नहीं कर रहा था। देखो पवित्र संत लोग प्रार्थना कर रहे थे, हम देखेंगे ना, एक शब्द से क्या हो जाता है, घुटने डाला, आंख बंद कर दिया तो क्या कर दिया है, स्वर्ग खुला, बात करने क्या कर दिया है, शुरुआत हो जाता है, तुरंत क्या करते हैं, लिंग जुड़ जाता है उनके साथ, समझ गया। प्रार्थना इसलिए पक पक बिल्कुल नहीं, आप लोग मालूम पड़ना, अगर मैं परमेश्वर से मैं बात करता तो आपको सबसे बड़ा मन में एक समाधान बन रहता है, बना रहे आ जाता है, एक आनंद आता है, और आप क्या करता है, आपको मुंह बात करता रहेगा, आपको आंसू आंख से क्या करता है, चलते रहे, क्योंकि मेरा मुंह से आपसे बात करने के लिए मैं कौन नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ मैं मेरे आपसे बात करने के हिसाब से मैं इंसान नहीं हूँ मैं, इसलिए क्या करता है, वो आंसू ऐसा बहते रहता, कोई क्या नहीं कर पाएंगे, समझ गया, बात समझता है ना। इसलिए पहले क्या करना है, लिंग प्रार्थना एक चीज है, परमेश्वर के साथ लिंग तुरंत जुड़ता है बात करने के लिए, समझा। तो इसलिए आप लोग प्रार्थना में बहुत ध्यान देने का, हमको नींद आ रहा है, अरे कंडा ला रहा है, मेरे को कुछ थक जाता है, मैं प्रार्थना करने के लिए निर्णय नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत है। अब क्या नहीं है, अभी तक कुछ नहीं, फिर आप जितनी भी वचन सुनो, प्रार्थना में आओ, कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ गया, क्योंकि आत्मिक जीवन एक है, जब भी आपका पाप धो गया है, आप विश्वासी बन गया है, इसके बीच में कोई नहीं है, आप और परमेश्वर क्या है, मिल गया है, आप क्या कर दिया है, पाप पता है, इससे पहले अलग करके रखा था, अभी पाप क्या कर दिया है, धो दिया है, आप पाप ये करके मान लिया, यीशु मसीह से आपको पाप धो लिया है, तो पिता परमेश्वर आपको बीच का वो दीवार, पाप का दीवार हट गया, आप दोनों क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, मैं वो और दूसरा कोई वो, और दूसरा हम ये क्या बोलता है, हम बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, ठीक है, वो नहीं, वो सपोर्टिंग प्रार्थना होता है, मैं भी प्रार्थना करूँ आपके लिए, आप विश्वासी बनने के बाद में आपके लिए प्रार्थना में सपोर्टिंग, आपको क्या कर सकता है, उठा सकता है, लेकिन डायरेक्ट प्रार्थना कौन करना पड़ता है, विश्वासी हम खुद करना पड़ता है, जिसका पाप धोया गया, आपको और स्वर्ग खुला है, कोई मैं आने की नहीं जरूरत, आपको बीच में और कोई आके खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं, आप क्या कर दिया, आपके लिए तो स्वर्ग खुल गया, आप डायरेक्ट उनसे क्या कर सकता है, बात कर सकता है, समझ गया, बात कर सकते हैं आप जितनी मर्जी से, आप क्या क्या आपका जो भी संकट हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, आप जो भी क्या कर सकता है, आप उनसे बांट सकता है, कोई इसमें रुकावट के लिए कोई क्या नहीं करेगा, नहीं आएगा, समझ गया ना। अगर नहीं हो रहा है तो आपका पाप धो गया करके आप क्या करना है, चेक करना, उद्धार में गड़बड़ी है, समझ गया ना, उद्धार में गड़बड़ी है, इसलिए मैं परमेश्वर से डायरेक्ट क्या नहीं पड़ता, लिंक नहीं जुड़ता है मेरा, किधर तो तार क्या कर दिया है, कट गया, समझ गया ना। अभी मोबाइल है तो इंटरनेट है, कहाँ कहाँ से क्या, तो सैटेलाइट से आता है, थोड़ा बहुत किधर भी गड़बड़ी रहे तो क्या नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता है, उसको क्या क्या करना पड़ता है, फिर क्या हो जाता है, तो फिर होता है, फिर कट हो जाता है, क्यों, कुछ गड़बड़ी है बीच में, हमारा इधर पृथ्वी का
और सैटेलाइट आकाश के बीच में कोई क्या है, गड़बड़ी है, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार हमारा और परमेश्वर के बीच में कोई गड़बड़ी है, मेरा और परमेश्वर के बीच में क्या नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं होता। मैं प्रार्थना में ही देख लेता, मैं आप लोग प्रार्थना करता है ना, और पूरा मालूम है ये कुछ तो अंधा तो नहीं क्या कर रहा है, कर रहा है, ये परमेश्वर के साथ का प्रार्थना नहीं है, वो अलग रहता है। और अन्य भाषा भी मेरे को पूरा अभी परमेश्वर इतना सिखा के लेके आ रहा है। अन्य भाषा भी आप बात करते हैं ना, अन्य भाषा में भी मेरे को मालूम पड़ता है ये परमेश्वर के साथ का नहीं है। या आप लोग बहुत जानकारी लेना, क्योंकि परमेश्वर चलते चलते क्या करते हैं, सिखाता है, बहुत बातें क्या करता है, सिखाता है। इसलिए परमेश्वर के साथ का बात करना, परमेश्वर के साथ का आराधना, परमेश्वर के साथ का ये लिंग जुड़ना, इसमें बहुत क्या कर लेता है, बातें हैं। समझ गया ना? तो आप लोग, क्योंकि हम सही नहीं है, याद रखो, हम सही नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ का लिंग जुड़ता नहीं है। हम परमेश्वर के साथ का स्वर्ग का पासा थोड़ी बोल सकता है। समझ गया ना? वो पासा क्या है, अलग रहता है, उसका मीनिंग किसी को मालूम नहीं पड़ता है। अगर मैं परमेश्वर के साथ लिंक नहीं है तो पासा में भी अलग मालूम पड़ता है। समझ गया ना? भाषा में इसलिए बहुत जानकारी नहीं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, ये सब वेद नहीं समझता हुआ थोड़ा दिन चलते चलते फिर क्या करता है, गिर जाता है। हम ऐसा नहीं होना, आपको सच्चाई तो थोड़ा बहुत तो परमेश्वर देता है, आपको क्या किया जाता है, पता कि देता है। समझ गया ना? ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है, प्रार्थना में आप बैठ गया तो आप पहले विश्वास, फिर क्या करना है, यीशु मसीह के नाम से ही क्या करना है, प्रार्थना। यीशु मसीह के नाम से क्यों प्रार्थना, इसलिए आपको अगले हफ्ते, नहीं तो ये पर होगा तो बताएगा, तो अगले हफ्ते आपको क्या करेगा, बता ही देगा। और तीसरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें क्या करना है, प्रार्थना में मदद करना है। और चौथा देखता है, लिंग बराबर क्या करना है, खड़े खड़े। हाँ, तो तुरंत वो क्या हो गया, उधर गर्म करने के काम रखने के नहीं। समझ गया? हमको गर्म करना पड़ता है, बहुत गर्म करना पड़ता है, फिर भी मुंह नहीं खुलता। गरम 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 करता 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 क्या हो जाता है, एक ही घंटा सवा घंटा क्या करना पड़ता है, फिर भी क्या नहीं, किसी का मुंह खुलता नहीं। तो कोई एक दो करता है प्रार्थना, और बाकी लोग क्या नहीं है। समझ गया? एक दो करता, 90% लोग ही क्या करता, कब चुका है, 10% लोग क्या करता है। तो घर में भी प्रार्थना, तो आदमी जो है चलने के लिए चलते हैं। समझ गया ना भाई? इसलिए आपका लिंग किसके साथ जुड़ रहा है, ये आप क्या करना है, याद रखना। या जुड़ रहा है या ना जुड़ रहा है, कनेक्शन काटे, अभी कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, जॉइंट करना पड़ेगा। ये कौन करेगा, तुम लोग काम है। एक बार यीशु मसीह लघु से खरीद लिया, आपको वचन मिल रहा है, कलिसिया दे दिया, इसके अंदर गड़बड़ी डालेगा तो वापस करने के काम किसका है, आपको। क्योंकि उनका काम वो कर दिया, हमारा काम हम करके आ रहा है। अभी बीच में कुछ भी खोदाई कटा खोद की डाल के बैठेगा तो वो कटा बंद करने का काम किसका काम है, हाँ करना है। और जल्दी करेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं तो क्या है, और कटे, और क्या करेगा, बिगड़ते जाएगा, नहीं बिगड़ेगा, और बिगड़ते जाएगा, और बिगड़ते जाएगा। जल्दी किधर किधर है, जल्दी बंद करके लाइन में क्या करना है, आ जाना है। क्योंकि वचन बताता है, जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर दिया है, जिसके अंदर परमेश्वर आ गया है, वो पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में कायल करता रहेगा। समझ गया? कायल करता रहेगा। अगर ये कायल करने के बाद में भी हम उसको क्या करता है, चुप कराता है, रुक रुक थोड़ा देर। एक विश्वासी बोल रहा था, बहुत पैसा में डाउन हो गया, थोड़ा खड़े होने तक क्या करना है, अभी काम ही करना है, इसलिए प्रार्थना अटेंड लेगा तो बहुत अच्छा करो। परमेश्वर आ गया तो अभी इकट्ठा फोन बंद करे, अभी इतना बड़ा गड्ढा है, वो कमाई तो हो जाएगा, कभी होएगा। मेरे को इतना परेशान, एक विश्वासी का बात सुनेगा ना, मैं हाँ बोल देता, हाँ भैया हाँ ठीक है, हाँ करो, और करो, और करो। क्योंकि इतनी, अभी देखो सितंबर में ऐलान कर दिया अगले वेव आने वाला है। दुनिया किधर चल रहा है, दुनिया किधर चल रहा है, अभी ऐसे ही चलेगा। मैं क्या कर रहा, तैयारी है मेरे पास। अगर ये अभी इतना दिन तो पच गया, अभी आगे आने वाले में मैं टपक जाए तो कहाँ जाएगा बता। इतना दिन तो संभाला, 1.5 साल हो रहे ना, संभाला, हम कोई सुरक्षा नहीं पर संभाला। अभी आगे
इसलिए तो ठीक है। क्या इसलिए आपने क्या करना है, किधर किधर खड्डा खोद कर रखी, कनेक्शन कट गया है तो कनेक्शन क्या करना है, घुटने में बैठकर रात दिन रो, प्रभु मेरे को कनेक्शन टूट गया। दाहिने बाएं मुड़ने के समय पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे जरूर बताता है, जरूर बताता है, तू इधर मुड़ रहा है, इधर तेरा चलन ठीक नहीं है, इधर चल कर के जरूर बोलता है कि नहीं बोलता है, जरूर बोलता है। तो हम क्या करना है, हमारा मार्ग सीधा करके हम क्या करना है, चलने का। तो ये कि सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है, हम परमेश्वर हमें खुद को प्रकट करके दिया है, उनके साथ हमारा लिंग जुड़कर प्रार्थना करें। दुनिया आपको कुछ नहीं करेगा, कोई समस्या आपको डुबाएगा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। संसार में जितनी सतावट आवे, कितना परेशानी आवे, आप कोई क्या नहीं कर पाएगा, आपको कुछ नहीं कर पाएगा। समझ गया ना, समझता है ना। लेकिन अभी हटे तो फिर आप इसको क्या करना पड़ेगा, समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। 4 पॉइंट हो गया। पहिले सामुएल 1:15. हन्ना त्याच म्हणाली, माझे स्वामी, मी दुःखित हृदयाची स्त्री आहे. मी द्राक्षरसांचे किंवा दारूचे सेवन केलेले नाही. मी परमेश्वरासमोर मन मोकळे करून बोलत होते. हिंदी. हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने न तो दाखमधु पिया और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। ठीक है, और फिर से पढ़, मराठी में पढ़, लास्ट लाइन. मी परमेश्वरासमोर मन मोकळे करून बोलत होते. मन मोकले करून बोलत होते. तुम्हारा लास्ट लाइन. मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है. इंग्लिश में वो लास्ट लाइन पढ़ो, इंग्लिश में लास्ट लाइन पढ़ो. But have poured वर्ड out my soul before the Lord. तो इसमें ये दोनों में पासा थोड़ा गड़बड़ी है. हमारा पासा ना इंग्लिश में क्लियर दिया, उसका आत्मा को क्या कर दिया है, मन को उंडेल दिया. प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना क्या होती है, पढ़ो लास्ट लाइन पढ़ो. मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है. मन की बात खोल कर कहे मतलब मेरे हृदय को पूरा आपके समूह पे उंडेल दिया. प्रार्थना क्या होता है, हमारा मन आत्मा क्या क्या है, आपका समूह पे उंडेल देना है, परमेश्वर को समूह में उंडेल देना है. समझ गया ना, पूरा उसको. तो उंडेल कैसा उंडेलेंगे, क्या उंडेल सकता है, पत्थर तो उंडेल नहीं सकता. पत्थर उंडेलेगा, उंडेलता है किसको, उंडेलता है पानी के जैसा कोई भी चीज है उसको क्या कर सकता है, उंडेल सकता है. बराबर ना, नहीं हिंदी बराबर बोलती है ना. पानी के जैसा जो चीज है उसको ऐसा उंडेल सकता है. अभी पत्थर है, अब ये अपना लकड़ा है, ऐसा वगैरह तो उंडेल नहीं सकता, मैं रख सकता, बराबर ना, फेंक सकता है. इधर क्या बोलता है, इसको मन को क्या कर दिया है, परमेश्वर के सम्मुख में ये उंडेल दिया. अभी उंडेल दिया मतलब इसी मन को क्या किया है, पानी बना दिया. समझ गया, समझ गया ना. इतना क्या कर दिया, वो पिघाल दिया है, उतना उसको पानी बना दिया. समझ नहीं समझता. अभी गुड़ वगैरह रहेगा तो क्या करता है, गरम करने के लिए किधर रखता है, स्टोव में रख के उसको पानी बनाता है. उसे क्या करना, गरम करना पड़ता है तभी वो पानी बनता है. बराबर. और लोहा वगैरह को क्या करना पड़ता है, लोहा, सोना, चांदी, ये सब लोहा में आता है. इसको क्या करना पड़ता है, पानी बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए भट्टी में. हमारा खाना तो 100 डिग्री में क्या हो जाता है, पक जाता है. इसको बहुत गर्म करना पड़ता है. समझ गया, बहुत भट्टी में डालकर इसको बहुत गर्म देना पड़ता है. समझ गया. तो तभी क्या कर लेता है, अंगार बहुत देना पड़ता है, तभी ये पिघालता है लोहा.
लोहा पिघाल कर क्या बनता है? पानी बनता है। फिर पानी बनने के बाद में फिर उसको आकार बनाता है। समझ गया ना? तो इधर क्या बोलता है? हृदय को पानी बना दी। हृदय को क्या कर दिया है? अब कितना वो मरोड़ा रहेगा प्रार्थना में। हम भी प्रार्थना करते हैं ना, हम भी संडे की प्रार्थना है ना, ये पर कैसे नहीं बजा जाएगा? तुम प्रार्थना क्या करते देखते हैं? हमारा प्रार्थना गाना जाने तक कुछ तो कर देगा। उसके बाद में विश्वासी के कलीसिया में प्रार्थना गीत अर्ध होते ही आराधना क्या हो जाता है? शुरुआत होता है। कोई आराधना करो करके बोलने की जरूरत है। मैं इधर क्या करना बोलता है? आराधना करो, तभी होश आता है। अभी आराधना करना है, कुछ तो अभी करने क्या है करके, समझा? आराधना करो। और गाना जितना चलते चलते ना वो गरम पकड़ता है कलीसिया में। इधर विश्वासी गाना अर्धा तीन स्टैंड से रहेगा ना, 2 होते, तीसरा होता, ऐसा डाउन होता ऐसा लास्ट में पुश हो जाता है। ये कौन सा प्रार्थना मेरे को समझ ही नहीं आता, कौन सा आराधना समझ नहीं आता। 1-2 स्टैंड से हो जाएगा ना, फिर अंगार पकड़ता है, फिर कोई लेवल नहीं रहता ऐसा। मतलब इतनी लेवल बोले तो गड़बड़ नहीं करता है, तो बन जाता है एक परमेश्वर के साथ कनेक्ट इतना जुड़ता है, इतनी फिर क्या करता है आत्मा में आराधना गाना, वो अलग एक क्या करता है परिस्थिति रहता है, स्वर्ग का माहौल बन जाता है। लेकिन हमारा में 2 स्टैंड हो जाए, गाना का मुंह खोल के गाना गाओ, ताली बजाओ, कुटने डालो, हाँ? तो फिर क्या करता है? 2 हो गए, तीसरा भी लास्ट है, क्या करता है? स्लो होते स्लो करने के ना, स्लो होते स्लो। एक कौन सा उंडेलते हैं? कौन सा प्रार्थना, कौन सा आराधना आप बताओ? इधर अन्ना ये नया जुना करार का एक वक्त क्या करता है? परमेश्वर सम्मुख में उनका हृदय को उंडेल दिया, पानी बना दिया। समझ गया? हम पानी नहीं बनाते ना, इसलिए परमेश्वर में पानी बनाता है। हम पानी बना दिया ना मन को, हम पा लेंगे। समझ गया? हमारे हृदय को क्या करता? उंडेल देगा ना परमेश्वर सम्मुख में, हम पा लेंगे। कुछ भी हो, स्वर्ग का आशीर्वाद से लेके सब क्या कर लेते हैं? पा लेंगे। अगर मेरा हृदय को क्या करते हैं? हम प्रार्थना करता है कच्चा प्रार्थना, इसको बोलता है कच्चा, खड़ा क्या करता है? आर्डर देता है, ऐसा बोलते जाता है, ऐसा बोलते जाता है, ऐसा बोलते जाता है। मैं बोलता ऐसा कैसा प्रार्थना आता है? ये प्रार्थना कौन सा आता है मेरे को बता? जिसने यीशु मसीह के लहू से धुलाया गया है, पाप क्षमा हो गया है, तो फिर उसका प्रार्थना अलग रहता है। मैं इसलिए क्या जाता था, प्रार्थना में ही मालूम पड़ जाता तुम कितना आत्मिक जीवन में चल रहे हो। समझ गया ना? प्रार्थना में कितने आप चलते हो करके किस में मालूम पड़ता? आत्मिक जीवन में क्या आपको कितनी बढ़ोतरी कर प्रार्थना में मालूम पड़ता। प्रार्थना में आप गाना शुरू होते ही पहले बैठता, घुटने में होते हैं हम लोग, घुटने में है ना, घुटने में गाना कब कैसा गाता है? बैठ के नहीं गाता है, घुटने में कटवे के गाते हैं। तभी क्या करता था गाने के लिए? देखो बैठ के गाओ, घुटने में कटवे के गाओ, घुटने में खड़े रहेगा ना आप, और गाने के लिए क्या करेगा? खुल जाता और ना वो आवाज आएगा थोड़ा बड़ा करके। अच्छा बैठ के कोई गीत नहीं गा पाएंगे, घुटने डालकर गीत गाता गाता क्या हो जाता है? आत्मा में भर जाता है। ये सबसे बड़ा चीज है, आपको पाप क्षमा है। आप आते ही क्या करेगा? आपको खुद धोएगा पहले। प्रभु 1 हफ्ता पूरा मैं संसार में था, आज आए संडे में, क्या करना है? मैं कितना क्या नहीं किया कर, मेरे को अनजाने में मेरे से कितना पाप हुआ रहेगा, मुझे पहले धुला। आपको उपस्थिति में क्या करना? आपके साथ में जुड़ना है, कनेक्ट। मेरे को पहले आप धुलाओ करके क्या करे? रोक के तुरंत चालू होता ना, कनेक्ट तुरंत जुड़ जाता है। फिर रोते, अब देखो आपका मन कभी पिघलेगा बल में, तो आप जितनी उसी बातों के लिए रोते हैं तो आप हृदय को उंडेल सकता है। समझ गया? उसको मरोड़ना है कैसा, तो आपको बताने के समय तो बैठ कर अभी आपको परमेश्वर ने आपसे क्या किया है? अल्लाह उसे कर दिया सिंपली।
आप ये खरीद लिया है, आप क्रूस को और नजर देके, क्रूस को और नजर देकर आप यीशु मसीह को 39 कोड़े लगवाया, ये इसको ऊपर नजर देंगे, ये कोड़े मेरे ऊपर लगाया तो मेरे को कैसा रहेगा, मेरे कारण इतनी अब कोड़े लगवाया गया, मुंह में थूका गया प्रभु, अब ये क्या बाल है, दाढ़ी के बाल नोचा गया यीशु को, सर पे ना कांटा रहेगा ना, कांटा इतने बड़े बड़े कांटा है ना, वो गाँव का वो थोड़ा भी पैर में लग जाएगा ना, 1-3 बार दर्द ले जाता है, ऐसे उसको मुकुट बना कर के मारा, कितनी दर्द होगा, किसके लिए, किसके लिए, मेरे लिए ना, मेरे लिए ना। आप ये सोचेगा तो आप बैठ के प्रार्थना कर पाएंगे, आप घुटने में नहीं हो पाएगा, आप घुटने में नहीं आ जाएगा। इसी कारण ना मैं पाप से, शैतान से, समस्या से मैं पचकर मैं आज इंसान बना, परमेश्वर मेरे इंसान बना दिया प्रभु। अब ये सोचे तो हमारे हृदय नहीं टूटता है, हमारे हृदय उंडेल नहीं सकते हम ऐसी आके कट रहे, तुम्हारा मजबूर नहीं, मेरा कुछ लोग कहते मेरा मजबूरी, कुछ कहते मेरा क्या फर्ज पड़ा, तेरा फर्ज पड़ा, मैं नहीं तो तेरा कल से क्या करने वाला नेता, चलने वाला नेता, मजबूरी, ऐसा कई प्रकार आके हम क्या कर लेते हैं। और वचन सुनते हैं, आप हृदय का कभी तोड़ते हैं, प्रचार सुन के कितना दिन रोया बता, प्रचार के बाद में 5 मिनट आपको प्रार्थना करने देता, कितना दिन आपके हृदय को उंडेला, वचन सुन के वचन मेरा अंदर जीवन में नहीं है, इसी अनुसार मेरे को चलना है, ये चीज ही मेरे पास नहीं है, मैं इसमें कमी है, मेरे को बनाओ आज करके कितने लोग रोया बता। हम लोग हमारा प्रार्थना प्रचार खत्म हो गया ना, आधा घंटा प्रार्थना चलती है, आधा घंटा, क्योंकि वो वचन को खाकर ही बाहर आता है। उस दिन प्रचार हुआ था ना वचन, वो वचन को खाकर ही बाहर आता है, मतलब मेरे को ऐसा होना ही होना, हृदय को इतनी मरोड़ता है, मेरे को इसी वचन को क्या करना है, मेरे को खाना है, मेरे को होना है, मेरे हृदय में क्या करना है, पूरा रो रो के क्या कर लेता है, पूरा कर ही बाहर में निकलता है। बात समझ रहे हैं? कितना टाइम होते हुए शुरू कर, हम खुद प्रार्थना शुरू कर लेता है, आराधना उन्होंने फिर अंगार पकड़ कर कितने, यही होता है आराधना प्रार्थना। इधर क्या हो जाता है मन में, ऐसे अर्धे सो जाते हैं, घुटने डालते ऐसा 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 ऐसा, और टाइम 5 मिनट सो रहने देखते हैं, एक आखिरी सोने का खत्म ही कर देते। जा जितने दिन पाया उसका आशीर्वाद, जितना दिन नहीं पाया तुम्हारा न्याय में खड़ा रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरा जितना रात दिन बैठ कर मैं एक टाइम क्या करें, 5 घंटा 7 घंटा 8 घंटा बैठ कर क्या करता, वचन परमेश्वर से मांगना पड़ता, वो भी नहीं मिलेगा, सवेरा वापस उठना, फिर वो भी है, पूरा काम करने टाइम पूरा परमेश्वर से बात करके ये क्या, फिर उधर वचन देगा, फिर आके देखना, क्योंकि मैं फ्री नहीं हूँ, मैं भी क्या है पूरा परिवार के साथ है, सब करना पड़ता है सब आपके, तो ऐसा तो नहीं दिया जाता है ना, वो एक वचन परमेश्वर से मिलना तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी क्या किया जाता है, कलीसिया के लिए प्रभु संदेशा देता है। बात समझ गया ना, हृदय को क्या करना है, मरोड़ना है, परमेश्वर का वचन आते ही क्या करना है, परमेश्वर का वचन आते ही क्या करना है, हृदय को पूरी तरह क्या करना है, मरोड़ना है। ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं, क्यों नहीं हूँ, मैं भी तो उद्धार पाया इंसान हूँ, मेरा पाप तो धोया गया, मैं क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं करती, इसलिए क्या पता है तुम्हारे में, ये संडे जाने वाला अगले संडे भी ऐसी आगे बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता, महसूस नहीं रहने वाला हृदय, जिसका हृदय इसी प्रकार रहते हैं ना, इसको वचन को खाने के लिए कौन आ जाता है, उंडेला नहीं रहेगा, आपको हृदय का पानी नहीं बनाता है, इसको खाने के लिए कौन रहता है, शैतान आके खड़ा रहता है आपके साथ। जितने वचन आता है किसके मुंह में जाता है, किसके मुंह में जाता है, आपको मुंह में नहीं जाता, उसको मुंह में जाता, वो कि चला जाता है। फिर क्या प्रचार किया, क्या बोला, आप बताओ क्या संडे क्या प्रचार किया, किसी के नहीं अभी हम खोलना पड़ेगा, खोल कर देखिए, हाँ क्या संडे प्रचार किया, कंचन बोल, क्यों बोलो, प्रकाश बोल, क्यों बोलूं, आबिल बोल, क्यों बोलूं, शरण्या बोल, क्यों बोलूं, मैं किसको खड़ा करके रखा हूँ, शैतान मेरे पास में खड़ा है, आते वो खा लेता है, जा तू तो खाता नहीं, मैं तो क्या कर लेता हूँ, वचन बता रहा है, ना समझने वाला
मन के लिए क्या है? पक्षियां आकर क्या कर लेता है? गिर जाता है, तुम्हारा अंदर नहीं जाता, बाहर गिर जाता है वचन पूरा। वचन किधर आना है? मन के अंदर वचन बोया जाता है, इसके अंदर नहीं आएगा ना, किधर गिरता है? तुम्हारा सामने गिर पड़ता है, पक्षियां की क्या कर लेते हैं? उठा कर लेके चले जाते हैं। ना समझने वाला, क्यों ना समझे? हृदय को पत्थर बना कर रखा है। फिर उनका सामान क्या क्या कठोर बना कर रखा है। जितनी भी आपको वचन आएगा ना, क्या आप देखना मत वाला बन गया है। आपको मारे पीटे कुछ भी करे, आपको क्या करने का असर नहीं पड़ता है। क्या नहीं करता है? असर नहीं पड़ता। जितनी भी वचन है ना सुनेगा तो असर नहीं पड़ता है। हमारा काल में ना ऐसा वचन मिलता था, क्या बनता, मैं सोचता था छोटे में ऐसा वचन मिलता था ना, ये किस में वो फंसता नहीं था। अच्छा परमेश्वर की कितनी सेवा कर सकता था। लेकिन अभी आपको भी सिखाता है, परमेश्वर हमको भी क्या करता है? प्रकट करके देता है। सीख कर थोड़ी आया, हमको वचन ऐसा मिला ही नहीं था, लेकिन आपको इतनी काना में तरह की लात मारता है। क्या करता है? लात मारता है। इसलिए ये वचन क्या बताता है? जिसका मन महसूस ने कठोर करके रखा है और किसका मन को उंडेला नहीं है, और कठोर करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? ऐसे आपको बोलता है, ये आंखों से देखते रहे, कानों से सुनते रहे। वचन पढ़ो। ईसाया 6। इसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। फिर से बड़ा, फिर से। उसने कहा जा और इन लोगों से कह, हाँ, सुनते ही रहो परंतु न समझो, परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु न बुझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। मन फिराए चंगे हो जाए। समझ गया? अगर ये हालत हमें जाते रहेंगे, ये हालत जाते, इसी कारण परमेश्वर क्या किया? कल से बंदी कर दिया। कितनी वचन विश्वासी की तुम बोएगा, विश्वासी क्या नहीं करने वाला है? बदलने वाला है नहीं है। वो देखते हैं सुनते हैं, ऐसी क्या करता है? बात समझते ना? हृदय को परमेश्वर का उपस्थिति में ना हृदय उंडेला जाता है। उनका प्यार, उनके अनुग्रह, उनकी दया, वो हर दिन हमको चलाते हैं ना। ये सब छोड़ो, अब थोड़ा आपको पीछे का मुड़कर देखेगा ना, आपने आपका पीछे जो चला ना वो रास्ता आप थोड़ा मुड़कर देखेगा ना, तो सोचेगा प्रभु मैं चलता तो नहीं आ पाता था, आप मुझे कंधे पर लेके चलाने के कारण मैं क्या कर सकता था। यहाँ तक आ जाता है। पिछले जिंदगी के थोड़ा मुड़ कर देखेगा ना, कितनी रोना था, कितनी हमारा मन इतना पिघलता नहीं है, टूटने जाता है हमारा मन टूटता नहीं है, हमारे मन को तोड़ता नहीं है। हम कभी तोड़ने की समय देता नहीं, हम कच्चा कच्चा क्या कर लेते हैं, बैठ के ऐसा बैठ के प्रार्थना करता है। समझ गया? तो एक एक जिंदगी, एक एक काम। लेकिन एक वक्त तो पता है, एक उन्होंने दर्शन देखा, बोलता है एक ये समुद्र का मिट्टी है ना, उसमें से उसको क्या बोलता है? रेती, बालू बोलता है, बालू ना मराठी में। उसी रेती से वो रेती दिखा, उसमें से दो पैर का, दो जन चल के क्या हुआ निशानी, दो पैर का निशानी, मतलब दो जन का पैर का निशानी। चलते 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 थोड़ा दूर हो गया है, फिर एक पैर का निशानी नहीं दिख रहा है, एक ही जन चल के जा रहा है। दो जन चल के गया था, दो जन का चार पैर का निशानी दिख रहा है थोड़ा दूर,
फिर थोड़ा दूर एक ही इंसान का पैर का निशान दिख रहा है, एक जन का नहीं दिख रहा है। तभी वो भक्त पूछा, वो संत पूछा था, प्रभु अब क्या मेरे को दर्शन में दिखाया? थोड़ा टाइम तो पूरा दो जन का पैर का निशानी दिखाया, फिर थोड़ा टाइम क्या एक ही जन का दिखाया। परमेश्वर बोला, देख मैं तुम्हारा साथ, हम दोनों चलने टाइम क्या करता था, हम दोनों साथ साथ चलने के टाइम दोनों जन का पैर का निशान है, लेकिन समस्या, संकट, बड़ा कष्ट, तकलीफ आने के समय मैं तुझे उठाकर मेरे कंधे पर रखने के कारण मेरा पैर का निशानी यही दिख रहा है, तेरा पैर का निशानी नहीं। इसलिए मैं तेरे को क्या क्या है दिखाया। क्योंकि कितना बड़ा, क्या क्या परमेश्वर नहीं पाया, क्या हमको कितनी बार कंधे पर रखकर चल के उन्होंने लेके नहीं गया। तो नहीं लेके तो संसार के लोग जैसा हम अभी तक डूबने जाते थे, पता आता है हमारे जीवन में बहुत समस्या आता है। संसार वाला को तोड़ा आता है, हमारे पास बहुत आता है, लेकिन हम डूबता क्यों नहीं है? वो कंधे पर हमको उठा कर क्या कहता है, पार कर लेते हैं। वो तकलीफ कष्ट को क्या कहते हैं, कटे को पार करके उधर छोड़ देते हैं। हम गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। इतनी बड़ा परमेश्वर का पास हम आके बैठते समय हम हृदय क्यों उंडेलता नहीं, हमारे हृदय क्यों टूटता नहीं? हम इतनी बड़ा पाप के अंदर से हमें निकाल कर लेके आके रखा, हमके क्यों नहीं टूटता? लोग, संसार के लोग देखो कैसा जीते हैं, देखो वो लोग आज है कल क्या होएगा करके वो लोग को मालूम, कोई आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे लव से खरीदा है, तू मेरा है, मैं तुम्हारे जगह तैयार करने के लिए गया, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊँगा तुझे लेने के लिए। कितनी बड़ा चीज, इससे पढ़कर हमको क्या जरूरत है? लोग कितनी सब कुछ कर रहा है, लेकिन उनको कोई है तस्वीर तो बात है, कोई आशा है? वो लोग इतनी गाली देता है, कितने दारू पीते हैं, क्या गंदा गंदा क्या क्या जीवन जीता है। हमको वो सबसे छोड़ा, कितने लोगों को देख रहे थे, आप एक तसल्ली नहीं आता है। मेरे को कितनी पाप से बचाकर मेरा परमेश्वर कितनी पवित्र जीवन में मैं जीता था, आपको रोना नहीं आता है, आपको गिरने नहीं टूटता है। अब थोड़ा सोच कर देखो, लोग बीमारी से, एक बुखार आएगा तो इतना डरते हैं, एक सर्दी आएगा तो डरते हैं, एक खांसी आएगा तो डरते हैं। कल एक दिन बोलते मैं ये सर्दी के कारण चावल खाने के लिए मैं डरता हूँ। प्रभु मैं सोचा, मेरे परमेश्वर आपने कहा विषैली चीज भी तुम पिएगा ना तुमको कुछ नहीं करेगा। मैं डरते हैं, कितना खांसी, कितना सर्दी, कितना बुखार, क्या क्या मेरे जीवन में नहीं आया, मैं डरा। क्यों? आप मेरा पाप धोकर स्वर्गीय स्थान में बिठाने के कारण ना, मुझे आप मेरे साथ साथ चलने के कारण ना, आप मेरे अंदर वास करने के कारण ना, आपको लोगों को देखने टाइम आपको मन का अंदर आपको हृदय नहीं टूटता, आपको हृदय टूटता। मैं कितनी ऊंचे स्थान पर मुझे बिठाया, मैं कितने दिलेर से मैं चलता, बिना दवा से मैं जीता, लोग क्या क्या डर कर जीता। हृदय को उंडे लो, परमेश्वर का हर एक कामों को देखकर क्या करना, आपका हृदय क्या करना है, उंडे लो, आपको हृदय को उंडे लो। कब तक क्या करेगा? एक वचन पढ़ा, भजन संहिता 18वां अध्याय, ऐसा है नहीं, भजन संगीता नरमुंडदम नरमुंडमाना 50वें है, भजन संगीता 50वां। अच्छा 51 17 भजन संगीता 51 17 माझ्या बलाढ्य वैरी माझी द्वेष्टे यांच्या हातून मला त्यांनी सोडविले नहीं
टूटा मन हाँ परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ हे परमेश्वर, हाँ तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ फिर से पढ़ो। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हाँ परमेश्वर का बलि, सबसे बड़ा बलि क्या है? सबसे बड़ा बलि टूटा हुआ मन, पीसा हुआ मन। टूटा हुआ पीसा हुआ मन ही परमेश्वर के क्या है? बलि है। हम कुछ भी परमेश्वर को लेके जाएगा, उनसे परमेश्वर क्या नहीं होता है? प्रसन्न नहीं होता है। हमारे मन को तोड़ कर, पीस कर, मरोड़ कर, प्रभु वो ये 2 जन प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया था, एक फरीसी, एक चुंगी लेना। फरीसी तो बोला मैं उसके जैसा नहीं है, मैं दान देता हूँ, दशांश देता हूँ, या अन्याय के जैसा मैं नहीं कर रहा। लेकिन चुंगी लेने वाला क्या बोला मालूम है? आपको मंदिर में आने के लिए मैं लायक नहीं। आपको मत पढ़ो लोक 18 10 से पढ़ो, 10 से लोक 18 10 से। एक परुषी व एक जकातदार असे दोघे जण प्रार्थना कराव्यास वर मंदिरात गेले. परुषाने उभे राहून स्वतःशी अशी प्रार्थना केली, हे देवा, इतर माणसाने लुबाडणारी, अधर्मी, व्यभिचारी आहेत, त्यांच्यासारखा किंवा या जकातदारासारखी मी नाही, म्हणून मी तुझे आभार मानितो. मी आठवड्यातून 2दा उपवास करीतो, जे मला मिळते त्या सर्वांच्या दशांश देतो. जकातदार तर दूर उभा राहून वर स्वर्गाकडे दृष्टी लावण्यास देखील न धसता आपला ऊर बडवीत म्हणाला, हे देवा, मज पाप्यावर दया कर. मी तुम्हास सांगतो, त्या दुसऱ्यापेक्षा हा नीतिमान ठरून खाली आपल्या घरी गेला. कारण जो कोणी आपणास उंच करीतो तो नमविला जाईल, आणि जो कोणी आपल्याला नमवितो तो उंच केला जाईल. हिंदी में 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए. एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ. मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ. मैं अपनी सब कमाई का दशांश भी देता हूँ. परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ. मुझ पापी पर दया कर. मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया. क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा. 2 जन प्रार्थना की, उसको बढ़ोतरी पूरा पता था, मैं उसके जैसा है, मैं ये क्या कर रहा, मैंने ये अन्याय चुंगी लेना अलग जैसा नहीं है, और ये व्यभिचार के जैसा नहीं है. मैं करता, मैं हमेशा आपको स्तुति करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ मैं, और हफ्ता को 2 बार उपवास करता हूँ. मेरा जो भी कमाई है, कमाई से तुमको मैं दशांश में दे के चलता हूँ. तो ये प्रार्थना किया, लेकिन चुंगी लेने वाला की क्या बोल रहा है? मंदिर के अंदर भी नहीं आ पाता, आने के लिए योग्य नहीं, दूर में खड़ा रहता. छाती क्या क्या है, छाती पीट कर, बाकी कुछ नहीं बोलता. पापी मुझ पर अनुग्रह. किसका प्रार्थना सुनाया गया? फरीसी शायद वो खुद के लिए धर्म बन पाएंगे. परमेश्वर बोलते मेरे लिए कुछ ही नहीं तुम दे सकते. टूटा हुआ पीसा हुआ मन ही परमेश्वर का क्या है? बलिदान है. यही परमेश्वर अंगीकार करता है. समझ गया? इधर वो नहीं है,
पाप ये क्या क्या है, शायद ये अन्याय होगा या व्यभिचारी होगा, ये वंचित करने वाला होगा। अगर अब तक उस पर उपवास भी नहीं करता होगा तो शाम से भी वो दिया नहीं होगा। लेकिन एक ही बात, पाप ही मुझ पर क्या करे, पाप ही मुझ पर क्या करे, दया। समझ गया? टूटा हुआ पीसा हुआ मन से पाप ही मुझ पर क्या कर, छाती पे पीट कर मंदिर के अंदर भी आने के लिए लायक नहीं, मैं इतनी बड़ा पापी हूं परमेश्वर, मुझे क्या करना है, आप मुझ पर दया। तो क्या क्या है, जो कोई ऊंचा करता है वो नीचा किया जाएगा, जो नीचा किया जाता है वो क्या क्या है। इसलिए आत्मा को कभी भी क्या करना, नम्र करना सीखो। यीशु मसीह प्रचार में पहाड़ी उपदेश में पढ़ते पहली बात क्या बोला मालूम है, जो मन का दीन है वो धन्य है। पढ़ो 5:3 होगा शायद, 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। जे आत्माने दीन ते धन्य, कारण स्वर्गाचे राज्य त्यांचे आहे। यीशु मसीह प्रचार करने के लिए बैठने के क्या बोलता है, 5:3 वचन, मत्ती 5:3 में फिर से पढ़ो। धन्य है वे जो मन के दीन है, मन का दीन है, स्वर्ग का राज्य उनका है। स्वर्ग का राज्य उनका है। किसको स्वर्ग का राज्य? कच्चा कच्चा आके मैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं क्या किया है, मैं अच्छा हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं क्या है। विश्वासी हमें से क्या करना, आत्मा को नम्र करता हुआ, आत्मा में क्या क्या टूटा हुआ, आत्मा में टूटा हुआ पीसा हुआ हालत में क्या करना है। समझ गया ना, समझता। और ये बातों को मैं अगले और बताई दे, यही वचन को और आपको थोड़ा आगे क्या करेगा पता कर देगा। इधर हन्ना क्या करिया, तब तक उसको बच्चा नहीं था, तब तक उसको बच्चा नहीं था, वो ऐसा उंडेला हृदय को, उसको पहले आपको अन्ना का प्रार्थना के बारे में सब बता ही दिया था। वो मन्नत भी ऐसा की, प्रार्थना भी क्या की, ऐसा की। फिर उसके बाद में वो दुखी था नहीं, उसको मान हृदय को में उंडेल दिया, पीस का पानी जैसा परमेश्वर समूह में क्या कर दिया है, उंडेल दिया है। जरूर इसके क्या है प्रतिफल। वो उसके बाद में दुखी नहीं था, ये लिए बैठ कर देखता है शायद ये क्या होगा रहेगा, डॉक्टर जास्त पीकर ये क्या होगा, मछुआला बन कर बैठा हो, उतना क्या क्या है उसका मन को क्या उतना उंडेल दिया पूरा। हम भी क्या करना है, विश्वासी परमेश्वर का सम्मुख में आने के समय हमारा मन कैसा रहना है, हमारा अभी आप उंडेलेगा नहीं ना, वो जगह पर वचन जाएगा नहीं, याद रखना। आपका मन को मऊ नहीं करेगा, कठोर मन में क्या नहीं करेगा, वचन जाएगा ही नहीं। इसलिए वो आपको वचन सिखाने के पहले गीत प्रार्थना आराधना में ले जाता ताकि आपको पूरा क्या हो जाए, 6 दिन का सो भी कमियां सो भी पूरा धोकर आप शुद्ध हो जाए, शुद्ध होकर आपका मन क्या हो जाए, मऊ हो जाए, ताकि बीज बोया जाएगा, बीज जाकर क्या हो जाएगा, पत्थर में फेंकेगा तो बीज उगेगा नहीं, वो दिखाई पड़ेगा, पुदीना उठा के लेके चला जाएगा। अगर मऊ मिट्टी के अंदर आप बीज पड़ा तो वो अंदर छिप जाएगा, छिपकर अंदर से क्या करेगा, तीसरा दिन वो क्या करेगा, आ जाएगा। बात समझ गया। इसके लिए प्रार्थना आराधना आप ठीक नहीं, आपका अंदर कोई वचन जाएगा नहीं है, 100% है। अब इतना क्या परमेश्वर और भी कुछ करने वाला, आप क्या करें। कल से मैं खाली प्रार्थना किया, प्रभु कितने लोग हैं और भी है, अभी इतने नाम बोला इतने लोग आ रहे हैं। लॉकडाउन में तो बंद ही नहीं किया, एक बार कल से बंद ही नहीं किया, और ऑनलाइन में भी देते हैं। चलो आए नहीं, ऑनलाइन में कितना जन चालू में पूछता है, कितना जन ऑनलाइन में, एक जगह बोलता सुनीता आने वाली थी, अगले हफ्ते आएगा सुनीता। बाकी सभी लोग क्या है, सभी लोग क्या है, बात समझ गया ना।
नहीं चल नहीं पाएगा, आगे चल ही नहीं सकता। आपका हृदय को उंडेलेगा नहीं, आपको हृदय को मन को पूरा पारी के जैसे इसको पिघालेगा नहीं है। आपके अंदर वचन नहीं जाएगा, आपके अंदर का वचन नहीं जाएगा तो अगर वचन नहीं आप चल ही नहीं पाए। याद रखो, समझ गया? आराधना प्रार्थना आपको पूरा क्या करता है, आपको मन को पिघालने के बाद में क्या होता है मालूम है? क्यों पिघालने के लिए बता? अभी सोना को पिघालता है, क्यों, क्या के लिए पिघालता है? सोना को आप अभी एक कुछ बनाने के लिए, नहीं तो आपको कोई आपको अभी बेच रहा है, आपको सोना ले जाके देखता है सोनार को पास, वो क्या करता है मालूम है? पहले कट करके लेगा, उसके साथ लोहा कुछ मिला के बना सकता सोना का। असली सोना से कोई आकर नहीं दे सकता, पहले उसे पैसा भी कटवा कर ही लेगा, उतनी सोना इतना ये करके लोग दूसरा लोहा इसमें मिला हुआ, इसको अच्छा तरीके से क्या करता है, वो गरम करेगा। गरम करने के समय सोना पिघल कर अच्छा सोना पूरा ऊपर आ जाएगा, वो गंदे पूरा क्या कर लेता है, नीचे आता, तो अच्छा को पूरा दूसरे में उंडेल कर निकाल देता। इसी प्रकार हम हमारा मन को पिघालेगा नहीं, आराधना प्रार्थना परमेश्वर सम्मुख में पिघालेगा नहीं, गंदगी हमसे दूर नहीं जाए। ये याद रखो, शैतान आपके सर पर आके बैठेगा, कंधे पर आके बैठ जाएगा, नहीं जाएगा, गंदगी नहीं निकालता है। हमारा आराधना प्रार्थना द्वारा आप जितनी भी बीमारी आएगा ना, जितनी भी बीमारी, इधर किसको बीमार की जगह प्रार्थना करता है? नहीं करता है। क्यों? आराधना प्रार्थना में तुम्हारा सब ठीक होता है, समझ गया? तो होते ही आपका बीमार भी निकल जाएगा, समझ गया? मैं कितना भी बीमार रहेगा ना, संडे आएगा ना, मेरा बीमार खत्म हो जाएगा। क्यों? पूरा जो भी होएगा। और प्रार्थना सबको इसलिए बोलता है, आप क्या करो, थोड़ा बीमारी रहेगा तभी अच्छा गर्म पानी से नहाकर थोड़ा फ्रेश होते बैठ जाओ प्रार्थना में। प्रार्थना में आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करेंगे तुम्हारा पूरा बीमारी निकल जाएगा, क्योंकि उनकी सामर्थ्य आपके अंदर आने के समय क्या हो जाए, सब जल जाता है। तो प्रार्थना में आराधना में रहने के टाइम समय आपका मन पिघल जाएगा, आप अपने से उंडेल देगा, आपको गंदगी पूरा क्या कर देगा, फेंका दिया जाएगा। आप अच्छा पिघल कर अच्छे होकर नया होकर आप क्या करेगा, वापस आप उस दिन एक हम 7वां दिन हम नया होने के दिन चित्रा भी हमारा गंदे रहेगा, अच्छा नया होकर फ्रेश होकर उस दिन क्या करेंगे, हम निकलेंगे। तो लेकिन हम इधर से जाने के टाइम क्या हमको तो प्रार्थना नहीं आती है, कुछ नहीं आता है। दिन ब दिन शैतान बढ़ता है, गंदगी बढ़ता है, पाप बढ़ता है, शैतान और बैठ जाता है, और क्या हो जाता है, दिन ब दिन विश्वासी क्या करता है, आत्मिक जीवन में घटते ही और कुत्ते जीवन में क्या होता है, बढ़ता जाता है। पिघालो नहीं पिघलेगा तो क्या नहीं हो जाए, आशीर्वाद नहीं पा पाएगा, अब गंदगी आपसे बिल्कुल नहीं जाएगा, आत्मिक जीवन में आप क्या नहीं कर पाएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए आप क्या करो, इधर भी अभी संडे के दिन क्या करने का, इधर भी आपको नहीं देखने का, आप बैठ जाए। इसलिए आप बाइबल पढ़ो बोलते हैं, आप कितनी वचन सिखाया जाता है, एक एक बातों को आपको मन में रखे। तो आप क्या करना, कनेक्ट जुड़ जाओ, कनेक्ट जुड़ जाएगा, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना में चलाएगा, आप पूरी तरह क्या कर सकता है, गंदगी निकाल कर साफ होकर एक बड़ी उस दिन क्या करेंगे, नया बनकर आप क्या कर सकता है, दिन ब दिन नया बनते बनते फिर आप क्या कर सकता है, चल सकता है। फिर अगले बार यदि थोड़ा कंटिन्यू देखिएगा, फिर इसलिए अन्ना दूसरा दुखी नहीं हो, उसको फिर दुखी नहीं रहेगा, हमको इधर से जाएगा ना, बॉडी को छुटकारे के साथ इधर से क्या कर सकता है, हम जा सकते हैं। ठीक है।